बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यू आर वाचिंग इस लो बेस एग्जाम में जहांगीर। स्क्रैच प्रोग्रामिंग का सिलसिला जारी है। यूनिट 4 कंप्यूटर साइंस क्लास 8 का, और उन तमाम लोगों के लिए जो कि प्रोग्रामिंग में इंटरेस्टेड हैं और प्रोग्रामिंग को स्क्रैच से मतलब बुनियाद से सीखना चाहते हैं। टॉपिक्स ऑफ द वीडियो आर विजुअल वर्सेस टेक्सचुअल प्रोग्रामिंग। हम देखेंगे हमारे पास दो तरह की प्रोग्रामिंग होती है, विजुअल प्रोग्रामिंग और टेक्सचुअल प्रोग्रामिंग। और फिर उसके बाद विजुअल प्रोग्रामिंग स्क्रैच को इस्तेमाल करते हुए हम कैसे करते हैं। हमारे पास स्क्रैच में या किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जब भी हम कोई प्रोग्राम बनाते हैं उसमें हम तीन चीज़ें ज़रूर इस्तेमाल करते हैं। दीज आर सीक्वेंशियल या सीक्वेंस स्टेटमेंट्स, कंडीशनल स्टेटमेंट एंड लूप्स। इस वीडियो में हम सिर्फ सीक्वेंस स्टेटमेंट्स और कंडीशनल स्टेटमेंट्स, एफ देन स्टेटमेंट और इफ देन एल्स को देखेंगे। और हमारे जो लूप्स हैं उनमें टाइप्स ऑफ लूप हैं, नेस्टेड लूप हैं। उनको तो हम लूप्स को हम नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह देखेंगे। इस वीडियो में हम कंडीशनल स्टेटमेंट तक बात करेंगे। अच्छा, लेट्स सी, वी हैव टू टाइप ऑफ प्रोग्रामिंग, विजुअल प्रोग्रामिंग एंड टेक्सचुअल प्रोग्रामिंग। सादा अल्फाज में पहले मैं आपको एक्सप्लेन करके बताऊं कि हमारा जो टेक्सचुअल प्रोग्रामिंग है, जो कि टेक्स्ट से निकला है, मतलब लिखाई, इसमें क्या करते हैं कि इसमें हम क्या करते हैं कि इसमें हम जो भी हमने काम करना होता है, कंप्यूटर से करवाना होता है, तो उसके लिए हम टाइप करते हैं, सारी चीज़ें हम कोड में लिखते हैं, लिख के देते हैं इंस्ट्रक्शन। जबकि हमारे पास जो विजुअल प्रोग्रामिंग है उसमें हम टाइपिंग नहीं करते, उसमें हमें बनी बनाई चीज़ें मिलती हैं, हमें हमें सिर्फ पे उसको ड्रैग करना पड़ता है। ड्रैग एंड ड्रॉप का मतलब ये है कि क्लिक करके पकड़े रखो और किसी दूसरी जगह पे जाके छोड़ दो, तो इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कहते हैं। तो इसका जो मेन डिफरेंस है उसका ये है। और दूसरा ये है हमारे पास कि टेक्सचुअल प्रोग्रामिंग जो है वो बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट लोग जो होते हैं, जिनकी स्किल्स होती हैं प्रोग्रामिंग की, उनकी प्रैक्टिस होती है और उनको पहले से पता होता है कि मैं कौन सी चीज़ बना रहा हूँ, किस चीज़ के लिए मैं प्रोग्राम कर रहा हूँ, तो वो लोग जो है हमारे पास टेक्सचुअल प्रोग्रामिंग करते हैं। जबकि हमारे पास विजुअल प्रोग्रामिंग जो है वो जो कैजुअली प्रोग्रामिंग इस्तेमाल करते हैं या फ़न के लिए जो जिन्होंने प्रोग्रामिंग करनी होती है, जिनका प्रोफेशन नहीं होता नॉर्मली, वो लोग जो हैं हमारे पास विजुअल प्रोग्रामिंग इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, यहाँ पे स्लाइड में ये चीज़ें मैंने उल्टी लिखी हैं। दिस इज़ फॉर, ये लाइन जो है मेरे पास एक्चुअली दिस इज़ अ पार्ट ऑफ टेक्सचुअल प्रोग्रामिंग, और जो विजुअल प्रोग्रामिंग की लाइन है वो मैंने यहाँ पे लिखी है। अच्छा, तो हमारे पास ये नीचे वाली लाइन जो है, ये जो है हमारे पास, इसको मैं काट देता हूँ, कंट्रोल जी, ठीक है, कंट्रोल एक्स। अच्छा, ये जो है हमारे पास इसका हिस्सा है। तो ये डिफिनीशन जो मैंने अभी बता दी, सादा अल्फाज में वही इसकी डिफिनीशन है कि हमारे पास कोड इज़ क्रिएटेड थ्रू ड्रैग एंड ड्रॉप कंपोनेंट्स, और इट इज़ फॉर कैजुअल प्रोग्रामर्स, और कोड फॉर प्रोसेसिंग इज़ क्रिएटेड वाया टाइपिंग फॉर प्रोफेशनल प्रोग्रामर। ये इसका डिफरेंस है। अच्छा, उसके बाद हम मेन फीचर्स ऑफ ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो होता है उसकी बुनियादी खसूसियात क्या होनी चाहिए। पहले खसूसियत उसकी ये होनी चाहिए कि इट शुड इंश्योर इजी टू यूज स्ट्रक्चर एंड ग्रामर। जिस तरह हमारे पास बोलने वाली ज़ुबानें हैं, उन ज़ुबानों में जिन ज़ुबानों का ग्रामर आसान हो और उनका स्ट्रक्चर आसान हो, तो उसको इस्तेमाल करना या सीखना बहुत ज़्यादा आसान होता है। तो सिमिलरली हमारे पास जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती हैं, हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की कोशिश होती है कि उनका स्ट्रक्चर और उसका ग्रामर जो है वो आसान हो और समझ में आने वाला हो। एक्सप्लेनेशन में है, एक्सप्रेशंस आर ब्रीफ विद द पर्पस दैट मोर प्रोडक्टिविटी कैन बी अचीव्ड विदाउट राइटिंग कोड। एक्सप्रेशंस को आप मैथमेटिक्स के हिसाब से सोचे तो इक्वेशंस जो होते हैं, इक्वेशन या स्टेटमेंट्स जो होती हैं या जो इंस्ट्रक्शंस होती हैं, वो आपकी इस तरह लिखी जानी चाहिए कि उसमें कोड कम लिखने की ज़रूरत हो और उससे कम कोड में आप ज़्यादा से ज़्यादा काम ले सके। जिस तरह आप लोग मैथ्स में एक बहुत बड़ी इक्वेशन आपको दी होती है और उसको छोटा करके लिखते हो, दोनों चीज़ें सेम होती हैं। तो बिल्कुल इसी तरह प्रोग्रामिंग में भी इसी तरह होना चाहिए कि आपका जो एक्सप्रेशन है वो कम कोड पे आपको ज़्यादा काम करके दे। अच्छा, दूसरा हमारे पास वेबसाइट, गेम और मोबाइल एप्लीकेशन के लिए हमारे पास सी शार्प लैंग्वेज इस्तेमाल होती है। सी शार्प लैंग्वेज में हमारे पास ये चीज़ें बनती हैं।
आईफोन, आईपैड और मैक बेस्ड एप्लीकेशंस के लिए हमारे पास स्विफ्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस इस्तेमाल होती हैं, जबकि बिजनेस और कमर्शियल एप्लीकेशन के लिए जावा जो है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो ज़्यादातर इस्तेमाल होता है। अच्छा, विजुअल प्रोग्रामिंग यूजिंग स्क्रैच प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कंप्राइज ऑफ द फॉलोइंग बेसिक्स कंस्ट्रक्ट, मतलब इन ही चीज़ों से आपका प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बनता है। ये हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का तकरीबन है, लेकिन चूंकि यहाँ पे हम स्क्रैच की बात कर रहे हैं तो स्क्रैच में ये तीन चीज़ें इस्तेमाल होंगी: सीक्वेंस स्टेटमेंट्स, कंडीशनल स्टेटमेंट्स और लूप्स। अच्छा, हमारे पास क्या होता है, हमारे पास कोड ब्लॉक इज एग्जीक्यूटेड इन सीक्वेंस। हमारे पास जो कोड होता है, आपने जो भी कोड लिखा होता है या आपने बनाया होता है, स्क्रैच में तो हम बनाते हैं, लिखते नहीं हैं, तो वो एक सीक्वेंस में चलता है। सीक्वेंस का मतलब यह है कि सबसे ऊपर वाला काम पहले होगा, फिर उसके बाद वाला काम, फिर उसके बाद वाला काम, फिर उसके बाद वाला काम, फिर उसके बाद वाला काम। लेकिन अगर आप चाहते हो कि नहीं इस तरह ना हो, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि सारे काम सीक्वेंस में हो, आपने उसकी जो फ्लो है, फ्लो का मतलब जो तरतीब से चल रहा है, आप चाहते हो कि नंबर 1 पे हो, फिर नंबर 5 पे हो, फिर नंबर 8 पे हो, फिर नंबर 10 पे हो। अगर आप इस तरह चाहते हैं तो उसके लिए हमारे पास कंडीशन इस्तेमाल होते हैं। फ्लो ऑफ प्रोग्राम इज कंट्रोल्ड बाय कंडीशंस। और अगर आपने किसी काम को बार बार करना हो, रिपीट करना हो, तो उसके लिए हम लूप्स इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, कंट्रोल प्रोग्राम विद कंडीशंस, हम कंडीशंस के साथ प्रोग्राम को कैसे कंट्रोल करते हैं, उसके लिए हम कोई कंडीशन देते हैं। हमारे पास नॉर्मली दो स्टेटमेंट इस्तेमाल होते हैं, एफ और एफ दिन। उसमें हम कंडीशन देते हैं, अगर कंडीशन आपका ट्रू हो तो फिर वो जो है आपके उसके नीचे जो कोड है वो चलता है। अगर सिर्फ एफ की मैं बात कर रहा हूँ, अगर एफ देन एल्स हो तो उसमें अगर ट्रू हो तो एफ के नीचे जो है वो चलेगा, अगर फॉल्स हो तो फिर एल्स के नीचे जो होगा वो चलेगा। हमारी बुक में 3 एग्जाम्पल हैं और उन 3 एग्जाम्पल को मैंने ऑलरेडी हल किया हुआ है और आप लोगों के सामने भी फिर दोबारा भी हल करूंगा, लेकिन पहले मैं चाहता हूं कि आप लोगों को उसका रिजल्ट दिखाऊं। हमारे पास है मूव स्प्राइट 10 स्टेप्स, ये सिंपल सा प्रोग्राम है, ये मेरे पास मैंने बनाया हुआ है, सेव किया है। मैं इसको ओपन करता हूं 4.1, ये मेरे पास ये मैंने प्रोग्राम लिखा हुआ है। मैं आप ये एक स्प्राइट है, मैंने पीको के नाम से वो है स्प्राइट है। स्प्राइट आपको आपने मुझे यकीन है पिछले वीडियो देखी होंगी, अगर जिस किसी ने नहीं देखी तो स्प्राइट को हम यहाँ से सेलेक्ट करते हैं। यहाँ पे पीको लिखो, या इधर देखने से भी मिलता है लेकिन देखने में टाइम ज़ाया होगा, पीको लिखो तो आपके सामने ये आ जाएगा। अच्छा, तो ये ऑलरेडी मैंने सेलेक्ट किया हुआ, ये इसका कोड है, इसको मैं चलाऊंगा। यहाँ पे भी क्लिक कर सकते हो और यहाँ पे फ्लेक्स से भी क्लिक करके आप इसका रिजल्ट देख सकते हो। अब यहाँ पे जो कोड हमने लिखा हुआ है, पहले मैं कोड एक्सप्लेन करता हूँ। एफ की लेफ्ट एरो प्रेस्ड, मतलब आपकी कीबोर्ड में जो लेफ्ट एरो है अगर आप उसको प्रेस करेंगे, देन मूव -10 स्टेप। ये जो हमने कोऑर्डिनेट्स पढ़े हैं पिछले वीडियो में, उन मुताबिक ये 10 स्टेप जो है पीछे जाएगा। और अगर आप राइट एरो को प्रेस करेंगे तो ये 10 स्टेप जो है वो आगे जाएगा, मतलब 10 स्टेप आगे जाएगा। तो इसमें हमारे पास, अच्छा इसमें जो है ना ये प्रोग्राम अभी आप जो बिल्कुल उसी तरह मैंने लिखा है जो किताब में है। अब मैं की प्रेस कर रहा हूं लेकिन ये नहीं चल रहा। उसकी एक वजह है कि जब भी आपने किसी काम को कंटिन्यू करना हो तो उसके लिए हम फॉर लूप इस्तेमाल करते हैं। किताब में फॉर लूप इस्तेमाल नहीं हुआ, मैंने एज इट इज जिस तरह किताब में है उसी तरह मैंने कॉपी किया था ताकि आप लोगों को मैं दिखाऊं। अब अगर मैं ये प्रोग्राम बनाना चाहता हूं तो उस प्रोग्राम के बनाने के लिए मैं क्या करता हूं, सबसे पहले मैं ये कोड बनाते किस तरह है ये मैं दिखाना चाहता हूं। ये यहाँ से आप फ्लैग लेके आओगे, फिर उसके बाद फॉर एवर लूप जो है, फॉर एवर लूप का मतलब यह है कि जब भी ये प्रोग्राम ऑन हो तो ये काम करता रहे। अब फॉर एवर लूप के आगे मैं एफ वाला ये जो किताब की जो एग्जांपल इसके अंदर मैं रख के ड्रैग एंड ड्रॉप करके छोड़ रहा हूं। फिर उसके बाद ये जो है की प्रेस्ड, इसको मैं क्या करता हूं, इसको मैं लेके आता हूं की प्रेस्ड। ये देखिए जब व्हाइट हो गया मैंने छोड़ दिया, इसके अंदर ऑटोमेटिक आ गया। बाय डिफॉल्ट इसमें पहले से स्पेस लिखा हुआ है, आप इस पर क्लिक करो तो मैं क्या करता हूं कि मैं इसमें लेफ्ट एरो करता हूं। लेफ्ट एरो मैंने कर दिया। अब इसके नीचे जो है मैं मूवमेंट जो है वो मोशन के कैटेगरी में होगा, मूव 10 स्टेप्स।
اور ہمارے پاس میں اس کو -10 کرتا ہوں، -10 کر دیا میں نے۔ اچھا اس کے بعد پھر میں ایک دوسرا ایف لے کے آتا ہوں، وہ کنٹرول میں ہوگا، یہ میں نے کلک کر کے پکڑا رکھا اور ادھر آ کے چھوڑ دیا، یہ دوسرا ایف میرے پاس آ گیا۔ پھر جو ہے یہ والا کنڈیشن میں لے کے آتا ہوں اور یہ ہمارے پاس سینسنگ میں ہوگا، ایف کی پریسڈ، یہ دیکھیے جب وائٹ ہو جاتا ہے تو میں چھوڑ دیتا ہوں۔ اب میں نے کیا کرنا ہے، میں نے رائٹ ایرو یہاں پہ کرنا ہے، جب رائٹ ایرو کو پریس کرو تو پھر ہمارے پاس موومنٹ ہے تو وہ موشن میں ہوگا، موو 10 سٹیپس۔ اب دیکھیں یہ سلیکٹ ہو گیا، فلیگ کو دیکھیں، فلیگ جو ہے وہ ٹیک ہے، اس کا مطلب ہے کہ یہ ابھی چل رہا ہے۔ جب بھی میں کی بورڈ سے رائٹ ایرو پریس کروں گا تو کیا کرے گا، یہ 10 سٹیپ، یہ دیکھیں لیفٹ میں نے کیا تو یہ 10 سٹیپ مائنس ہو گیا، اور پھر جب میں رائٹ کروں گا تو یہ 10 سٹیپ آگے جائے گا۔ سو دس از ایگزامپل نمبر 1 جو کہ آپ کی کتاب میں ہے ایف سے ریلیٹڈ۔ دوسرا ہمارے پاس ایگزامپل ہے ٹو چیک دا ایج۔ اچھا اب اگر ہمارے پاس ایسی پوزیشن آ جاتی ہے کہ ہمارا یہ جو اسپرائٹ ہے یہ موو کر رہا ہے، لیکن جب یہ کنارے پہ آ جاتا ہے تو آگے تو اس کے لیے جگہ نہیں ہوتی، مثال کے طور پر یہ آ گیا لیفٹ پہ ہمارے پاس، اب یہ آگے نہیں جا سکتا، لیکن میں کی جو پریس کر رہا ہوں، تو اس کے لیے ایگزامپل 2 جو ہے اس میں ہم کیا کرتے ہیں، ایسی شرط لگاتے ہیں کہ اگر یہ جب ایج تک پہنچے، بارڈر پہ پہنچے تو یہ واپس بونس ہو کے واپس آ جائے۔ تو اس کے لیے ہمارے پاس ایگزامپل نمبر 4.2 ہے، اس کو میں لوڈ کرتا ہوں، اوپن کرتا ہوں، میں نے آلریڈی سیو کیا ہے ایگزامپل نمبر 4.2، یس یہ ایگزامپل نمبر 4.2 ہے۔ میں اس کو پلے کرتا ہوں، فلیگ پہ کلک کریں، اب یہ پلے ہو رہا ہے، دیکھیں یہاں پہ جب پہنچ رہا ہے تو واپس آ رہا ہے۔ اچھا اس میں ایک چیز اور بھی ایڈ کی گئی ہے، اچھا لیفٹ ایرو موو -100 اف آن ایج، اگر وہ کنارے پہ پہنچ گیا ہے تو پھر کیا کریں، بونس تو واپس پلٹ جائیں، اس کو میں کیا کرتا ہوں 10 کرتا ہوں، -10 سوری۔ اچھا تو پھر ہمارے پاس کیا ہوگا، اس پروگرام میں ہم نے دیکھا کہ یہ دیکھیں جب بھی پہنچتا ہے تو ادھر سے واپس بونس ہو کے آ جاتا ہے۔ پچھلے والے پروگرام میں آپ نے دیکھا تھا کہ وہ جو ہے ادھر رک جاتا تھا، آگے نہیں بڑھتا تھا، آپ کی دبائیں پھر ادھر سے واپس بونس ہو کے آ جائے گا، اسی طرح آپ نے اس کو فار ایور لوپ میں لے کے آنا ہے۔ تیسری اگزامپل ہمارے پاس جو ہے if sprite collide with other sprite، اگر آپ نے 2 اسپرائٹ رکھے ہیں، 2 امیجز رکھے ہیں، دوسرے کے ساتھ کولائڈ ہوتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے، اس میں ہم پہلے میں آپ کو پروگرام دکھاتا ہوں۔ یہ ہے کہ جب بھی یہ جو پیکو ہے کیٹ کے ساتھ ٹکرائے تو پھر یہ کیا کرے، اچھا میں نے اس کا کوڈ پیکو کے لیے لکھا ہے، پیکو کا کوڈ یہ ہے، اس کو بھی فار ایور لوپ میں رکھنا ہے۔ اچھا میں پہلے اس کو پلے کرتا ہوں، میں نے پلے کر دیا، یہاں پہ کلک کرنے سے بھی پلے ہوتا ہے، جب بھی یہ ٹکرائے گا تو یہاں پہ میں نے لکھا ہے کیا کرنا ہے، 90 ڈگری جو ہے نا چینج ہونا ہے۔ 90 ڈگری کا مطلب یہ ہے اس نے الٹا ہونا ہے، سوری۔ اچھا تو یہ جب بھی ٹکرا جاتا ہے تو اس سے ہمارے پاس کیا ہو جاتا ہے، اس سے ہمارے پاس یہ ہو جاتا ہے کہ یہ پھر ہمارے لیے الٹا ہو جاتا ہے۔ تو یہ ہمارے پاس ہماری کتاب میں 3 ایگزامپل ہیں۔ آئی ہوپ کہ آپ لوگوں کو سمجھ آئی ہوگی۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ہم بات کریں گے لوپس کی، اور ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔